हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको किर्लोस्कर कंपनी यानी कि KBL 2 HP मोनोबोलक मोटर का सिंगल फेज वाइंडिंग डाटा बताने के लिए जा रहे हैं, जिसका मॉडल है KDS 212 NLV और यही सेम डाटा KDS 212 LV में भी होता है। तो चलिए हम उसका डिटेल्स बोर्ड पे दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी है किर्लोस्कर ब्रोदर लिमिटेड। तो यह है किर्लोस्कर ब्रोदर लिमिटेड। इसको KBL के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में। K से किर्लोस्कर और B से ब्रोदर और L से लिमिटेड KBL। तो अभी जो हम जिस मोटर का डाटा बताने के लिए जा रहे हैं वो है KDS मॉडल है, मॉडल लिख देते हैं यहाँ पे हम। वो है KDS 212 एंड LV और यही सेम डाटा रहता है KDS 212 LV में भी। KDS 212 LV यानी इसमें जो लगा हुआ है तो ये है KDS 212 NLV और ये जो है KDS 212 LV है, जबकि दोनों में डाटा सेम है, टोटल चीज़ सेम है, सिर्फ इसमें N लगा हुआ है और इसमें N लगा हुआ नहीं है। अब जो है KDS 212 LV करके मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वो जो भी अवेलेबल है तो वो KDS 212 NLV करके अवेलेबल है। एक मोटर और आता है KDS 212 करके, इसका साइड में हम लिखते हैं, तो वो है KDS 212, वो होता है N 212N। तो ये 212N जो है उसको इस डाटा से वाइंडिंग नहीं करना है अभी जो हम बता रहे हैं। इसका डाटा हम बाद में बताएंगे। हम इसलिए इसको दर्शाया है यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कि KDS 212N लिखा हुआ है और सेम डाटा से वाइंडिंग कर देना है, तो वाइंडिंग नहीं करना है। इसका नेम प्लेट पे आप देखिएगा 25 MFD का कंडेंसर लिखा हुआ रहता है KDS 212N का, जिसमें भी 25 MFD का कंडेंसर होगा, 25 MFD का कंडेंसर होगा, तो उसको जो है इस डाटा से वाइंडिंग नहीं करना है। उसके लिए हम डाटा बताएंगे अगले वीडियो में। तो इस मोटर का हम नेम प्लेट का डिटेल्स अभी बोर्ड पे दर्शा रहे हैं। ये 2 HP का मोटर है, 2.0 HP, 1.5 इसका किलोवाट है यानी कि KW। RPM जो लिखा हुआ है मोटर पे यानी कि स्पीड RPM वो है 2840। इस पे पंप साइज जो दिया हुआ है पंप साइज दिया हुआ है 80 × 80। उसके बाद फ्रेंड्स इस पे जो एम्पियर दिया हुआ है, मैक्सिमम एम्पियर 13.88 लिखा हुआ है, 13.80 लिखा हुआ है। इस पे A से दर्शाया हुआ है और इसका इंसुलेशन क्लास B है, इंसुलेशन क्लास B है। और फ्रेंड्स इसमें कैपेसिटर जो यूज है वो 50 MFD का है, 50 MFD का कंडेंसर का यूज किया गया है। बाकी देखिए फ्रेंड्स, हम नेम प्लेट को जो है स्क्रीन पे दिखा देते हैं। जो ये नेम प्लेट है और आपको जो भी कुछ समझना होगा आप नेम प्लेट से समझ सकते हैं और सेम मैच कर सकते हैं। जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है वो हम बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। इसका स्लॉट का लंबाई 4 इंच है और इनर गोलाई जिसमें रोटर डाला जाता है वो 3.25 इंच है, यानी कि 3 इंच में 2 सूता कम है। और इसका आउटर गोलाई जो कि पूरा बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है वो 5.5 इंच है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर डाटा बता देते हैं। तो इसका रनिंग कॉइल HWG 19+19 और उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल HWG है सिंगल 19। रनिंग कॉइल का टर्न है 14, 20, 26, 26 और स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है
14, 26, 38 और 38, 4 का सेट है। रनिंग कॉइल भी 4 सेट का है और स्टार्टिंग कॉइल भी 4 सेट का है। इसमें डबल लेयर में जाएगा कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल का 2 सेट जो है रनिंग कॉइल पे चढ़ जाएगा सेपरेटिंग पेपर लगा करके। और रनिंग कॉइल का भी पिच रहेगा 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 और स्टार्टिंग कॉइल का भी सेम पिच रहेगा 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। कैपेसिटर जो इसमें यूज होगा वो है 50 यूएफ का। 50 यूएफ का कैपेसिटर यूज़ करना है और इसका वोल्टेज रेंज रहेगा, एक डाटा के अनुकूल जो है इस मोटर का वोल्टेज रेंज होगा, यानी कितना वोल्टेज पे ये वर्क करेगा। वैसे कंपनी जो दर्शाती है तो वो 120 से लेकर के 240 तक दर्शाती है। तो इसमें ये कंपनी का ये नियम के अनुकूल दर्शा हुआ है, यानी कि 120 वोल्टेज से लेकर के 240 वोल्टेज तक वर्क करेगा। लेकिन 120 वोल्ट पे ये रेगुलर वर्क नहीं कर पाता है, ये बहुत ज़्यादा हीट होकर के बंद होता है और पानी बहुत कम देता है। तो इसका जो यानी कि अच्छा कंडीशन में वर्किंग होगा इसका, तो वो होगा 180 से लेकर के 240 तक। इस वोल्टेज में यानी 180 से कम वोल्टेज होने पर वर्किंग इसका गड़बड़ा जाता है, मोटर काफ़ी हीट होने लगता है। तो 180 वोल्ट मिनिमम होना चाहिए। तो ये है जो अभी हम डाटा बताए हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी का वाइंडिंग डाटा है। कंपनी इसी डाटा से वाइंडिंग करती है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लो वोल्टेज का बनाना है जो कि 120 वोल्टेज पे प्रॉपर वर्क करे, तो इस बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे अगले किसी वीडियो में। और अभी हम आपको शॉर्टकट में ये कह दें कि ये किर्लोस्कर का जितना भी मोटर है, KDS 212 या KDS 213 या 212N, 212 NLV, तो सब का जो बॉडी है जिसमें कॉइल बनता है तो वो सब सेम है। मान लीजिए कि KDS 213 मॉडल आपके पास आया है वाइंडिंग के लिए और कस्टमर को ज़रूरत है सिंगल फेज का, तो आप उसको KDS 212 NLV का डाटा उसमें डाल करके KDS 212 NLV बना सकते हैं, सिंगल फेज मोटर बना सकते हैं। यानी कि KDS 213 है आपके पास आया है और उसको इस डाटा के अनुकूल वाइंडिंग करके KDS 212 NLV या LV बना सकते हैं आप। और इसी तरह से यदि कि KDS 212 NLV या LV आपके पास मोटर वाइंडिंग होने के लिए आया है, तो KDS 213 का डाटा डाल करके आप उसको डबल फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकतर आदमी का ऐसा हम तो करते हैं, यानी कि अगर कोई सिंगल फेज मोटर खरीद लिया है और सिंगल फेज वर्किंग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है उसके यहाँ, उसको डबल फेज चाहिए, तो उसको फिर जो कॉइल जब जल जाता है तो कट इन करके फिर KDS 213 का डाटा हम उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस तरह की जानकारी आपको चाहिए और आपको इस तरह की जानकारी से इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो हम जब भी लेकर के आए तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके।